बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101। आज का जो हमारा मॉड्यूल नंबर है 21 है रिप्रेजेंटिंग ऑफ साउंड के साउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। साउंड नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर कंप्यूटर्स टू बी एबल टू प्रोसेस इट। साउंड को हम क्या करते हैं, फर्स्ट जब हमने कंप्यूटर में प्रोसेस करना होता है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। टू डू दिस साउंड इज़ कैप्चर यूजुअली बाय अ माइक्रोफोन। ऐसा करने के लिए जब भी हमने साउंड को स्टोर करना होता है तो फर्स्ट हमने क्या करना होता है कि साउंड को कैप्चर करना होता है। कैप्चर हम साउंड को करते हैं यूज़ बाय माइक्रोफोन्स के थ्रू एंड देन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल। फिर हम उसको क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विल सैम्पल आ साउंड वेव एट रेगुलर टाइम इंटरवल। जब भी हमने किसी भी एनालॉग साउंड को डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करना होता है तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के साथ हमारे पास साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग साउंड है हमारे पास। फर्स्ट है साउंड एम्पलीट्यूड जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है साउंड को। नंबर 2 हाउ टू इनकोड द साउंड के कैसे हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में साउंड को इनकोड करना है, कन्वर्ट करना है एनालॉग से डिजिटल में। हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस के कैसे साउंड जो है कम्युनिकेशन होती है साउंड डाटा की टेक प्लेस होता है ये एक एंड से दूसरे एंड तक। सैम्पल इंटरवल्स कितने सैम्पल मतलब इंटरवल में हमारे पास कितनी वेरिएशंस आई हैं साउंड की, कितनी वेव्स जनरेट हुई हैं। 5 है हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड MIDI। फर्स्ट है हमारे पास साउंड एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज़ द मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड हमारे पास क्या करता है, मेजर करता है कि हमारे पास हाइट कितनी है जो वेव की जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। The amplitude of a sound waves can be defined as the loudness or the amount of maximum displacement of vibration particles of the medium from their mean position when the sound is produced. एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब भी हमारा कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी लाउडनेस कितनी है, जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतना हाई एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा, जितनी कम हमारे पास उसकी साउंड की लाउडनेस होगी उतना ही कम हमारे पास एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा। लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड के। जितनी लाउडनेस इंक्रीज़ होगी तो हमारा एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ होगा, अगर लाउडनेस डिक्रीज़ होगी तो हमारा एम्पलीट्यूड भी साउंड का डिक्रीज़ होगा। इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज़ लार्ज देन द लाउडनेस ऑफ द साउंड विल बी मोर। इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ स्मॉल देन द साउंड विल बी फीबल। नेक्स्ट है हाउ टू इनकोड द साउंड के साउंड को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे इनकोड कर सकते हैं। सैम्पल द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड एट रेगुलर इंटरवल एंड रिकॉर्ड द वैल्यूज़। अब हमने साउंड प्रोड्यूस किया रेगुलर इंटरवल से और जो रिकॉर्ड की वैल्यू जितने भी सैम्पल ऑफ वेरिएशंस आई हैं उनकी हमने वैल्यूज जो होंगी वो रिकॉर्ड करेंगे। 8000 सैम्पल पर सेकंड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन। अगर जो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या है, पर सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास 8000 सैम्पल्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी हमने वेरिएशंस जो है वो नोट डाउन करेंगे। हाउ साउंड डाटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस के साउंड डाटा जो कैसे कम्युनिकेट होता है वन एंड से अदर एंड तक। फर्स्ट एंड होगा हमारे पास सेंडर एंड जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, साउंड ट्रांसमिट होगा और फिर रिसीव होगा हमारे पास रिसीवर एंड पे। सेंडर एंड पे हम देखते हैं क्या होता है, प्रोसेस स्टोर एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यूज़ फॉर ईच 8000 ऑफ अ सेकंड। एम्पलीट्यूड जो स्टोर होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, उसकी तकरीबन हमारे पास 8000 सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास उसके सैम्पल्स आ जाते हैं। फिर ट्रांसमिशन जो होती है वो उसकी ओवर द नेटवर्क होती है। साउंड जो रिसीवर एंड पे रिसीव होगा वो साउंड इज़ प्रोड्यूस यूजिंग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जो साउंड होगा वो प्रोड्यूस होगा, अगर तो एम्पलीट्यूड हाई है इट्स मीन जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसकी लाउडनेस भी हमारे पास हाई ही प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है सैम्पल इंटरवल्स। The sample depend upon how accurate and high definition sound recording are required. सैम्पल इंटरवल्स है कि कितना हमारे पास हाई डेफिनेशन है साउंड की लाउडनेस है और कितनी एक्यूरेट जो है वो उसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। 8000 इज़ नॉट इनफ फॉर हाई म्यूज़िक रिकॉर्डिंग। जब भी हमने कोई हाई म्यूज़िक रिकॉर्डिंग करनी है उसका एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस अगर हमारे पास हाई होनी चाहिए तो 8000 की जो हमारे पास वैल्यू है सैम्पल्स है वो इनफ नहीं है, वो हमारे लिए कम होगी। 4100 सैम्पल पर सेकंड और रिकॉर्डेड
रिकॉर्डेड इन टूडे सीडीज़ में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं साउंड की, उसमें हमारे पास जो सैम्पल रिकॉर्ड होते हैं वो अबाउट होते हैं 44,000 के इक्वल होते हैं। डाटा फ्रॉम ईच सैम्पल इज़ रिकॉर्डेड इन 16 बिट्स। जितना भी हम डाटा होता है वो रिकॉर्ड करते हैं सीडीज़ में, डीवीडीज़ में, वो हम 16 बिट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ देखिए हमने आसपास थी टोटल 32 बिट्स से, उन 32 बिट्स को हमने जब मल्टीप्लाई किया 44,000 से, जो हमारे पास सीडीज़ में हम डाटा स्टोर करते हैं, सैम्पल जो हमारे पास होते हैं वो 44,000 के इक्वल होते हैं, उसको जब हमने 32 बिट्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिलियन ऑफ बिट्स रिकॉर्ड होंगी पर सेकेंड में। लास्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड है। उस अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास है MIDI। MIDI स्टैंड कर रहा है हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पे, यूज्ड इन म्यूज़िक सिंथेसाइजर्स फाउंड इन इलेक्ट्रिक कीबोर्ड। जो सा हमारा MIDI ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स में हमारे पास यूज़ होता है। इनकोड डायरेक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक, ये हमारे पास क्या करता है, डायरेक्शन इनकोड करता है जिसके थ्रू हमारा म्यूज़िक जो प्रोड्यूस होता है। 2 सेकेंड साउंड कैन बी स्टोर्ड इन 3 बाइट। जो हमारा 2 सेकेंड का साउंड्स है वो हमारा 3 बाइट्स में स्टोर होगा रेदर देन 2 मिलियन बाइट्स में। प्रीवियस मेथड में हमने देखा था कि जो हमारा साउंड था वो हमारा अबाउट मिलियन ऑफ बिट्स की फॉर्म में जा रहा था, लेकिन MIDI मेथड में हमारे पास ये होता है कि 2 सेकेंड का साउंड है वो 3 बाइट्स में स्टोर हो जाएगा हमारा, उसके लिए मिलियन ऑफ बाइट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MIDI रिकॉर्डिंग कुड बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। रिकॉर्डिंग जो चीज़ की होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट सिंथेसाइजर्स पे इसकी जो सी रिकॉर्डिंग होगी वो डिफरेंट बाइट्स के अकॉर्डिंग वो स्टोर होगी। यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल होता है वो रिकॉर्डिंग साउंड के अकॉर्डिंग जो हमारा कंप्लीट होता है मॉड्यूल, कि कैसे हमारा साउंड सिस्टम जो है प्रोड्यूस होता है और स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर में।